ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल जॉब लाइन में स्वागत है। तो हम पिछली क्लास में डाइस पासा टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने 2 केस के बारे में अभी तक पढ़ा है। तो आज हम बात करेंगे केस 3 के बारे में, जो था ओपन डाइस, खुला पासा। खुला पासा का मतलब हो गया एक डाइस होगा, उसकी 6 की 6 सतहें हमें दिखाएगा और उनके विपरीत में हमारे से वो क्वेश्चन पूछेगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन दे दिया, दिखाई कम दे रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है और इस पासे के अंदर 6 सतह होती है कोई भी पासे में, लेकिन इस पासे में कितनी सतह दिखाई दे रही है? हमें 5 सतह दिखाई दे रही है। अब देखो, अगर वो क्वेश्चन करे कि एक के अपोजिट सरफेस, एक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी, तो देखो इसका ध्यान रखना हमें यही है कि किसी भी पासे की जो भुजाएं हैं वो अन्य पासों की भुजाओं से स्पर्श कर रही है। अन्य जिन पासों की भुजाओं से स्पर्श कर रही है वो कभी भी उसके विपरीत में नहीं हो सकता। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक रूम है, रूम की छत है, छत के विपरीत क्या होता है? फर्श होता है नीचे। तो रूम की जो चारों भुजाएं हैं वो चारों दीवारों को स्पर्श करती है, कभी भी फर्श को स्पर्श नहीं करती। तो ऊपर वाली छत है वो किसके विपरीत में होगी? फर्श के। वैसे ही यहां पे जो भुजाएं हैं वो स्पर्श किसको कर रही है? 4 को, 2 को और 5 को कर रही है। तो एक के विपरीत में अपोजिट सरफेस पे कभी भी 4, 2 और 5 नहीं हो सकता। तो बच क्या आ गया हमारे पास? 3। तो एक के अपोजिट सरफेस पे कौन सी संख्या आएगी? सर 3 आएगी। उसके बाद चेक करते हैं 4 के अपोजिट सरफेस पे कौन सी संख्या आएगी? अब देखो 4 की अपोजिट सरफेस पे पता करने के लिए चेक करते हैं कि 4 की जो भुजाएं हैं वो किस किस को स्पर्श कर रही है? 1 को, 2 को और 3 को। तो 4 के विपरीत कभी भी 1, 2 और 3 नहीं आ सकते। तो क्या आएगा? 5। अब एक संख्या बच गई, कौन सी? 2। तो 2 के अपोजिट सरफेस पे एक संख्या और कौन सी बच गई? 6। तो 2 के अपोजिट क्या आएगा? 6। मैंने 6 संख्या वाला पासा लिया नहीं था। क्यों नहीं लिया? क्योंकि अब देखो 6 यहां पर भी आ सकता है, 6 यहां पर भी आ सकता है, 6 यहां पर भी आ सकता है, 6 यहां पर भी आ सकता है और 6 यहां पर भी आ सकता है। आप 6 को कहीं भी ले लो, वो अपोजिट किसके होगा? 2 के अपोजिट होगा। यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर कभी भी अपने 6 को नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम यहां पर लेंगे तो उस 6 की भुजा स्पर्श हो जाएगी किससे? 2 से। तो 2 से स्पर्श होते ही वो उसके अपोजिट कभी भी नहीं हो सकता। तो 6 यहां पर हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है। तो जल्दी से इसे नोट करो और फिर आगे क्वेश्चन लेते हैं। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था।
देखो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। ये क्वेश्चन दे दिया और उसने पूछा है कि एट द रेट के सामने क्या आएगा, एट द रेट के सामने क्या आएगा, प्रतिशत के सामने क्या आएगा और कॉपीराइट के सामने क्या आएगा। एट द रेट के सामने क्या आएगा, प्रतिशत के सामने क्या आएगा और कॉपीराइट के सामने क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले हम प्रतिशत का चेक करेंगे। प्रतिशत की भुजा है, प्रतिशत वाले पासे की जो भुजा है वो किस किस को स्पर्श कर रही है। सर एट द रेट को कर रही है, डॉलर को भी कर रही है, स्टार को भी कर रही है और कॉपीराइट को भी कर रही है। तो प्रतिशत की भुजा स्पर्श किसको नहीं कर रही है, हैज को नहीं कर रही है। तो प्रतिशत है, प्रतिशत के अपोजिट सरफेस पे कौन सी संख्या आ जाएगी, हैज आ जाएगा। सॉरी, हाँ ठीक है, प्रतिशत के अपोजिट सरफेस पे क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। उसके बाद हम चेक करते हैं एट द रेट के सामने। अब देखो एट द रेट है, एट द रेट की जो भुजाएं हैं वो किसको स्पर्श कर रही है, कॉपीराइट को, प्रतिशत को और डॉलर को। तो स्पर्श किसको नहीं कर रही, एक तो नहीं कर रही सर स्टार को और एक नहीं कर रही हैज को, लेकिन हैज तो आ गया प्रतिशत के सामने। तो एक कौन सा बच गया साइन अपने पास, स्टार बच गया। तो एट द रेट के सामने क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं एक संख्या बच गई कौन सी, एक साइन बच गया कौन सा, डॉलर। डॉलर किसके सामने हो जाएगा, कॉपीराइट के सामने हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे स्टैंडर्ड के भी आएंगे, जल्दी से इसे नोट करो। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही। उसने पूछ लिया कि सी के अपोजिट सरफेस पे क्या आएगा, सी के अपोजिट सरफेस पे कौन सी संख्या आएगी। तो देखो दोस्तों सी है, सी की जो भुजाएं हैं वो किसको टच कर रही है, बी को टच कर रही है, ए को कर रही है, डी को कर रही है और ई को कर रही है। तो सी के अपोजिट सरफेस पे एक अंक बच गया, एक संख्या बच गई कौन सा, एफ। तो सी के अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। वैसे ही बी की जो भुजा है वो किसको स्पर्श कर रही है, ए को कर रही है, सी को कर रही है और ई को कर रही है। तो बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, बी के अपोजिट डी। एक बच गया हमारे पास, एक ए बच गया और ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, ई। ए के अपोजिट होगा ई। तो ये हमारा आंसर आ गया। जल्दी से नोट करो, एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4।
इसमें चेक करते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं त्रिभुज के सामने क्या आएगा। त्रिभुज के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह है, कौन सा साइन आएगा। तो देखो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो किसको स्पर्श कर रही है, कॉपीराइट को, हैज को, प्रतिशत को, एट द डेट को। तो बच गया क्या, एक डॉलर। तो त्रिभुज के सामने क्या आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा। वैसे ही कॉपीराइट है, कॉपीराइट की भुजाएं किस किस को स्पर्श कर रही है, टच कर रही है, एट द डेट, त्रिभुज, हैज। तो बच गया क्या, एक प्रतिशत। तो कॉपीराइट के सामने क्या हो जाएगा, प्रतिशत। अब बच गया एट द डेट, और एट द डेट के सामने, एट द डेट के सामने, एट द डेट के सामने कॉपीराइट, त्रिभुज और प्रतिशत नहीं हो सकते। तो बच गया क्या हमारे पास, हैज। यहां तक पता कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। उसके बाद देखो चेक करते हैं, ऑप्शन पहले उठा के चेक करते हैं। एट द डेट है, एट द डेट के सामने क्या है, हैज है। एट द डेट के सामने क्या है, हैज है। मैंने आप सभी को एक बात बताई थी कि दो विपरीत फलकों के अंक होते हैं वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते और ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। दो विपरीत फलकों के अंक या चिन्ह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। तो देखो इसमें एट द डेट और हैज दोनों साथ में दिखा रहा है, तो हमारा आंसर ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर ये चेक करते हैं, त्रिभुज है, त्रिभुज के सामने देखो क्या है, डॉलर, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज और डॉलर दोनों दिखा रहा है, तो ये भी हमारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। फिर क्यों, ये ऑप्शन नंबर सी में चेक करो। देखो त्रिभुज है, त्रिभुज के सामने क्या है, डॉलर है, त्रिभुज के सामने डॉलर नहीं है। लेकिन कॉपीराइट है, कॉपीराइट के सामने क्या है हमारे पास, प्रतिशत, लेकिन कॉपीराइट और प्रतिशत दोनों एक साथ दिखा रहे हैं, तो ये भी हमारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। तो बच गया कौन सा, डी। डी हमारा आंसर होगा। चेक कर लेंगे, ये त्रिभुज के सामने डॉलर नहीं है, कॉपीराइट के सामने प्रतिशत नहीं है, हैज के सामने एट द डेट भी नहीं है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर 4। दोबारा देखो एक बार, कॉपीराइट के सामने प्रतिशत, एट द डेट के सामने हैज और त्रिभुज के सामने डॉलर। अब देखो कभी भी विपरीत फलकों के अंक, विपरीत फलकों के अंक ना तो हम एक साथ कभी देख सकते हैं और ना ही एक साथ वो छिप सकते हैं। यहाँ पर दोनों दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी दोनों, यहाँ पे भी दोनों, यहाँ पे तीनों के तीनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डी आंसर होगा। जल्दी से नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और देते हैं ऐसा ही। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक करते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखो पहले, सबसे पहले हम चेक करेंगे 3 के अपोजिट क्या आ रहा है। 3 के अपोजिट, 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो 3 की जो भुजाएं हैं वो किस किस को टच कर रही है, 5 को, 1 को, 6 को और 2 को। किसको टच नहीं कर रही, स्पर्श किसको नहीं कर रही, 4 को। तो 3 के अपोजिट सरफेस पे क्या आएगा, 4। वैसे ही
5 के सामने 1 3 2 4 नहीं हो सकते क्योंकि 4 3 के सामने आ ही गया, और 1 और 2 हो नहीं सकते क्योंकि यहां से ये भुजा इसको टच कर रही है, तो 5 के अपोजिट सरफेस पे क्या आएगा 6। वैसे ही 1 है, 1 के अपोजिट सरफेस पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 1 के अपोजिट सरफेस पे कौन सी संख्या आएगी 2 आएगी। अब देखो यहां से हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन हटाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 देखो, 1 के अपोजिट जब हम 1 को देखेंगे तो हमें 2 नहीं दिखाई देगा, और जब 2 को देखेंगे तो 1 नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो हो गया गलत। उसके बाद ऑप्शन 2 में देखो 3 और 4, 3 के अपोजिट 4 है और 4 के अपोजिट 3 है, जब हम 3 को देखेंगे तो 4 नहीं दिखाई देगा, और 4 देखेंगे तो 3 नहीं दिखाई देगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो गया गलत। उसके बाद ऑप्शन 3 देखते हैं, 5 के अपोजिट क्या है 6, और 6 के अपोजिट क्या है 5, तो जब 5 को देखेंगे तो 6 नहीं दिखाई देना चाहिए, और 6 को देखेंगे तो 5 नहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 और 6 दोनों दिखा रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो गया गलत। फिर देखो 1 के अपोजिट क्या है 2, दिखाई दे रहा है कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा। 3 के अपोजिट क्या है 4, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा। 5 के अपोजिट क्या है 6 नहीं दिखाई दे रहा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सही। जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रखे हैं 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखो यहां पर खाली है, यहां पे भी खाली है, यहां पर भी खाली है, यहां पर भी खाली है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, प्लेन पास है ये। अब देखो इस खाली के विपरीत में ए नहीं हो सकता, ये वाला होगा, इसके विपरीत में ये वाला हो जाएगा, तो बच गया कौन सा ए और बी, तो ए के सामने क्या होगा बी। हमें स्पष्ट रूप से क्लियर ये पता चला है कि ए के अपोजिट सरफेस पे बी आएगा, ए के अपोजिट बी और बी के अपोजिट ए आएगा। तो यहां पर देखो ए और बी, पहले ऑप्शन में ए और बी दोनों दिखाई दे रहे हैं, अगर ए सामने फ्रंट में है तो बी बैक में होना चाहिए था, बी बैक में होना चाहिए था, तो ये तो हमारा ऑप्शन हो गया गलत। फिर यहां पे भी देखो ए फ्रंट में है तो बी बैक में होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। अब देखो ना तो यहाँ पे ए है और ना ही यहाँ पे बी है, क्योंकि मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया है भी दो अपोजिट सरफेस पे जो संख्याएं अंक या साइन होते हैं वो हमेशा साथ में दिखाई नहीं दे सकते और साथ में हमेशा छिप नहीं सकते, सिर्फ एक ही दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो गया गलत। अब देखो ए है बी नहीं दिखाई दे रहा, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 7।
ये क्वेश्चन है, ये 1 और ये 2, एक डाइस है, उसकी 2 फिगर दे रखी है और हमसे पूछा है कि इन दोनों डाइस, ये दोनों सॉरी, ये एक डाइस है, 2 डाइस की अलग अलग फिगर है। अगर हम इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो हमें कौन सा विकल्प सही लगेगा, होगा, कौन सा विकल्प सही होगा सॉरी, चेक करते हैं। देखो यहां पर कॉमन संख्याएं कितनी आ रही है, कॉमन संख्याएं कितनी आ रही है सर, एक कॉमन आ रहा है, दैट इज 3, जो कि है 3। 3 ऊपर नीचे लिख लेंगे, 3 ऊपर नीचे लिख लेंगे और 3 के बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो 3 के बाद क्या आएगा 5, और 5 के बाद देखो क्या आएगा 2। वैसे ही इसमें 3 के बाद में क्या आएगा, क्लॉकवाइज घुमाने पे 6, और 6 के बाद क्लॉकवाइज घुमाने पे क्या आएगा 4 आएगा। तो हमें पता चला कि 5 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 4, एक संख्या बच गई कौन सी 1, 1 किसके अपोजिट हो जाएगा 3 के अपोजिट हो जाएगा, 1 किसके अपोजिट हो जाएगा 3 के अपोजिट हो जाएगा। अब देखो हम ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर पहला है कि 3 है, 3 के अपोजिट देखो, 3 के अपोजिट कौन कौन सी संख्याएं नहीं हो सकती सर, 1 नहीं हो सकता कभी भी, 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता और 4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर इस पासे की जो भुजाएं हैं वो इन अन्य पासों की भुजाओं से स्पर्श कर रही है, टच कर रही है, इसलिए 1 कभी भी 3 के सामने नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे 1 3 के सामने है, तो ये हमारा आंसर गलत हो गया। फिर ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। देखो 1 के सामने क्या है 3 है, यहाँ पे 1 के सामने देखते हैं, 1 के सामने कभी 2 नहीं हो सकता। सबसे पहले इसको चेक करते हैं। देखो 5 है, 5 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता, 5 के अपोजिट 2, क्योंकि 2 की जो भुजा है वो टच कर रही है 5 को। 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, तो 5 के सामने क्या नहीं हो सकता 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता और 4 नहीं हो सकता। तो आप बोलोगे सर 1 हो सकता है और 6 हो सकता है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा एक अंक, एक पासे को छोड़कर, एक पासे को छोड़कर दूसरा पासा होता है वो हमेशा विपरीत होता है, ये दूसरा नियम ध्यान रखना आप। तो यहां पर देखो अगर 5 के विपरीत हम 1 लेते हैं तो हमें कितने पासे छोड़ने पड़ेंगे, 2 पासे छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन मैंने कितना बताया है आपको 1, तो 5 के अपोजिट क्या आएगा 6 आएगा। वैसे ही 3 के अपोजिट क्या आएगा 1 आएगा। वैसे ही 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चेक करो क्या सही है क्या, 3 के अपोजिट में 1 सही है, ये तो 5 के अपोजिट में 6, 5 के अपोजिट में 6 सही है, 2 के अपोजिट में 4, 2 के अपोजिट में 4, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 नंबर आंसर क्या होगा सही होगा। ये 2 बच गए, चेक कर लेना आप। 4 के अपोजिट में 6, 4 के अपोजिट में 6, लेकिन यहां पर 4 के अपोजिट में 6 नहीं है, 4 के अपोजिट में क्या है 2 है, इसलिए ये हमारा आंसर गलत हो गया। और 3 के अपोजिट में 1 है, लेकिन ये भुजाई से स्पर्श कर रही है, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो गया गलत। तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए, आंसर हमारा हुआ ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से इसे नोट करो, फिर आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
ये क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 8। और पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो चेक करते हैं, ये फिगर 1 और ये फिगर नंबर 2, एक ही डाइस की दो अलग अलग फिगर दे रखी है। तो चेक करो, फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड के अंदर कोई संख्या कॉमन आ रही है? नहीं आ रही सर। एक संख्या कॉमन आ रही है? नहीं आ रही। दो आ रही है? नहीं आ रही। कितनी संख्याएं कॉमन आ रही है? सर कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है। तो ये कौन सा क्वेश्चन बना? नो कॉमन। केस 2 के अंदर टाइप 3 किया था नो कॉमन, इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। अब उसने स्पष्ट रूप से अपने को दे दिया कि आप एक आंसर जरूर बताओ, आपने एक आंसर लगाना ही लगाना है। तब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली सरफेस के विपरीत सेकंड फिगर में ऊपर वाली संख्या ही ले लेंगे। तो बी के अपोजिट में क्या हो जाएगा? ई। राइट वाली के सामने राइट वाली, तो सी के सामने क्या हो जाएगा? एफ। वैसे ही तो ये फेस वाली सामने वाली सतह के विपरीत में सामने वाली सतह, तो ए के विपरीत में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। टॉप के अपोजिट टॉप, राइट के राइट, लेफ्ट के लेफ्ट। फ्रंट वाली यही है, फ्रंट वाली के सामने फ्रंट वाली, टॉप वाली के सामने टॉप वाली, बच गए एक, वो एक दूसरे के सामने हो जाएगा। अब ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम ऑप्शन काट काट के चेक करेंगे। ए है, ए के सामने, ए के सामने क्या नहीं दिखाई दे सकता? डी नहीं दिखाई दे सकता सर, लेकिन यहाँ पे ए और डी दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। सी है, सी के सामने क्या नहीं दिखाई दे सकता? सी को हम जब देखेंगे तो क्या नहीं दिखाई देगा? सर एफ कभी नहीं दिखाई देगा, एफ कभी दिखाई नहीं देगा। तो सी के सामने एफ नहीं दिखाई देगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में वो दिखाई दे रहा है, तो ये भी हमारा आंसर हो गया गलत। फिर चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 3, ए के अपोजिट, ए के अपोजिट क्या है? डी है। ए के अपोजिट डी नहीं दिखाई दे रहा। बी के अपोजिट क्या है? बी के अपोजिट ई है, ई भी नहीं दिखाई दे रहा। सी के अपोजिट क्या है? एफ है, एफ के अपोजिट सी नहीं दिखाई दे रहा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सही। इसमें चेक कर लो, देखो सी और एफ, सी और एफ है ना, वो एक दूसरे के अपोजिट सरफेस पे हैं और दोनों साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर करेक्ट होगा। जल्दी से नोट करो। फिर थोड़ा सा एडवांस और करते हैं इसको। देखो, जितने लेवल के क्वेश्चन स्टडीज ऑनलाइन यूट्यूब पर मिल रहे हैं, उतने लेवल के शायद कहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि लेवल 0 से हाई लेवल, फुल हाई लेवल तक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी तो 50% ही हुआ है ओपन डाइस, आगे देखना क्या क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9,
ये क्वेश्चन है ओपन डाइस का। ये एक डाइस है जिसे हम बंद करेंगे तो निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा हमारा आंसर सही होगा। तो चेक करते हैं। देखो बी है, पहले तो ये देखो ये ट्राइंगल है ना, ये जो ट्राइंगल है, ये जो त्रिभुज है, जब ये चार त्रिभुज जब बॉक्स में कन्वर्ट होंगे तो ये वाली भुजा इससे स्पर्श हो जाएगी, ये वाली इससे, और एक सतह बन जाएगी जो कि होगी ऐसे होगी। चार के चार त्रिभुज जुड़ेंगे तो एक सरफेस बनेगी और वो सरफेस हो जाएगी ऐसे, इस टाइप के अंदर। अब बी के सामने चेक करते हैं कि कौन सी संख्या या कौन सा अंक आएगा, कौन सा अक्षर आएगा। सॉरी, बी के सामने चेक करेंगे तो बी के अपोजिट देखो डी कभी नहीं हो सकता, बी के अपोजिट डी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बी की जो भुजा है वो स्पर्श किससे कर रही है, डी से। वैसे ही सी कभी भी नहीं हो सकता, वैसे ही ई कभी नहीं हो सकता, वैसे ही ए कभी नहीं हो सकता। तो बी के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। अब ए है, ए के अपोजिट चेक करते हैं तो ए के अपोजिट डी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ए की जो भुजा है वो स्पर्श किससे कर रही है, डी से कर रही है। वैसे ही बी नहीं हो सकता और वैसे ही ई नहीं हो सकता। तो ए के अपोजिट सरफेस पे क्या आएगा, सी आएगा सर। ए के अपोजिट सरफेस पे क्या आएगा, सी। बच गया क्या, डी। डी के अपोजिट में क्या हो जाएगा, डी के अपोजिट में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 के सामने क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो जब हम बी को देखेंगे, जब हम बी को देखेंगे तो 1 2 3 4 दिखाई नहीं देगा। जब हम बी को देखेंगे तो 1 2 3 4 दिखाई नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे बी और 1 2 3 4 दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो हो गया गलत, गलत हो गया। अब देखो यहाँ पे डी, डी के अपोजिट क्या आ रहा है, डी के अपोजिट क्या आ रहा है, ई। लेकिन हम जब डी को देखेंगे तो ई नहीं दिखाई देना चाहिए, और ई देखेंगे तो डी नहीं दिखाई देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ई और डी दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी हमारा आंसर क्या हो गया, गलत। ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं। ए के सामने क्या नहीं होना, ए के सामने है क्या, सी। तो जब हम ए को देखेंगे तो क्या नहीं होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए। और जब सी को देखेंगे तो क्या नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तो बच गया क्या, ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। कैसे, डी है, डी के अपोजिट सरफेस पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है, जो कि इसमें नहीं दिखाई दे रहा। डी के अपोजिट ई नहीं दिखाई दे रहा। वैसे ही ए है, ए के अपोजिट क्या है, सी। तो सी के अपोजिट ए नहीं दिखाई दे रहा। और बी है, बी के अपोजिट 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, बी के अपोजिट 1 2 3 4 पीछे वाली साइड में नहीं दिखाई दे रहे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जल्दी से इसे नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूं। बी है, बी के अपोजिट सबसे पहले चेक करेंगे कौन सी संख्याएं आएगी। अब देखो बी के अपोजिट ए नहीं आ सकता, डी नहीं आ सकता, सी नहीं आ सकता और ई नहीं आ सकता। तो क्या आ सकता है सर, 2 3 4 1। ये जो चार त्रिभुज हैं ये जुड़ के एक सरफेस बना देंगे, एक पासा बना देंगे, जो कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। और वो किसके विपरीत में होगा, बी के। तो सी के विपरीत में, सी के विपरीत अपोजिट सरफेस पे चेक करेंगे तो डी बी ई कभी नहीं हो सकते, क्योंकि सी की सरफेस है, जो भुजा है वो किससे टच कर रही है, डी से कर रही है, बी से कर रही है और ई से कर रही है। तो ये तीनों अक्षर हैं, ये तीनों अक्षर इस सी के सामने नहीं हो सकते। तो सी के सामने क्या आएगा, ए आएगा। फिर डी के सामने ए बी सी कभी नहीं हो सकते, तो क्या आएगा, ए के सामने सी आ जाएगा। तो यहाँ पे बी और 1 2 3 4 अपोजिट में है, यहाँ पे 7 दिखा रहा है, तो गलत हो गया। वैसे ही यहाँ पे डी और ई अपोजिट में है, डी और ई अपोजिट में है, लेकिन यहाँ पे साथ में दिखा रहा है, तो गलत हो गया। वैसे ही ए और सी अपोजिट में है, लेकिन यहाँ पे साथ दिखा रहा है, तो गलत हो गया। बच गया हमारा ऑप्शन नंबर 4, जो कि हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है कौन सा विकल्प सही होगा। सबसे पहले चेक करेंगे कि डी ए बी इनके विपरीत में क्या क्या आएगा, कौन से अक्षर आएंगे। तो देखो सबसे पहले बी है, बी के अपोजिट में डी सी ई ए नहीं हो सकते, तो बी के अपोजिट में क्या होगा, बी के अपोजिट में क्या होगा सर 1 2 3 4 हो जाएंगे, क्योंकि ये जुड़ेंगे तो एक पासा बना देंगे जो कि ऐसा दिखाई देगा। फिर उसके बाद में देखो ए है, ए के अपोजिट डी ई ये सॉरी डी बी ई नहीं हो सकते, तो ए के अपोजिट में क्या होगा सी होगा। वैसे ही डी के अपोजिट में ए बी सी नहीं हो सकते, तो डी के अपोजिट में क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। अब आगे देखो बी है, बी के अपोजिट में क्या है 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, बी नहीं दिखाई दे रहा, यहां तक सही है। ए है, ए के अपोजिट में क्या है, ए के अपोजिट में क्या है सी है, यहां पे नहीं दिखाई दे रहा। डी है, डी के अपोजिट में ई है, नहीं दिखाई दे रहा, हो सकता है सही हो। ऐसे ही सी है, सी के अपोजिट में क्या है, सी के अपोजिट में क्या है ए है, नहीं दिखाई दे रहा। सी के अपोजिट में क्या है ए है, नहीं दिखाई दे रहा। ई है, ई के अपोजिट में, ई के अपोजिट में क्या है डी है, नहीं दिखाई दे रहा। और बी के अपोजिट में 1 2 3 4 नहीं दिखाई दे रहा। वैसे ही बी के अपोजिट में 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, बी नहीं दिखाई दे रहा। डी है, डी के अपोजिट में ई नहीं दिखाई दे रहा। सी है, सी के अपोजिट में ए नहीं दिखाई दे रहा। ए है, ए के अपोजिट में, ए के अपोजिट में सी नहीं दिखाई दे रहा। ई है, ई के अपोजिट में डी नहीं दिखाई दे रहा। और ए बी है, बी के अपोजिट में 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, बी नहीं दिखाई दे रहा। तो सर अब कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे और इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे हम अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास के अंदर। जरूर इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आपका आंसर देना, क्वेश्चन नोट कर लो पहले। और जो इस चैनल पर नए यूजर हैं, जो फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं, वो प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आशा करता हूं कि आप लॉकडाउन के दौरान सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बने रहिए नेक्स्ट क्लास के लिए आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल जॉब लाइन। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।